वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज का किसने किया विरोध? आखिर किसे हो रही है राधा नाम से नफरत? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता मुझे याद आती है जिसमें रश्मि रथी के चौथे सर्ग में वो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और वृंदावन से जो रिपोर्ट इस वक्त निकल कर सामने आ रही है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता की इन पंक्तियों को पूरी तरह से सच साबित करते हुए नजर आ रही है। विश्व प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जिनके दरबार में पॉप स्टार से लेकर क्रिकेटर्स और राजनेताओं से लेकर आम भक्तों की कतार लगी रहती है, जिन्होंने करोड़ों युवाओं का भविष्य बदल दिया, जिन्होंने करोड़ों देशवासियों की दिशा और दशा बदल दी, अब उन्हीं प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में विरोध किया जा रहा है। और विरोध का आलम इतना बढ़ गया कि प्रेमानंद महाराज को अपनी रात्रिकालीन उस पद यात्रा को भी रोक देना पड़ा जिस पद यात्रा में बिना बुलावे के हर रोज लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते थे। क्या ये पूरी कहानी है? क्यों प्रेमानंद महाराज का अचानक विरोध होने लगा और क्यों राधा नाम के जयकार से कुछ लोगों ने विरोध जता दिया? किसे राधा नाम से नफरत हो गई है? पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी। जुड़ जाइए मेरे साथ। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जिनके दरबार में विराट कोहली भी पहुंचते हैं, जिनके दरबार में मोहन भागवत भी पहुंचते हैं। देश का कोई साधु संत नहीं है जो उनके दरबार में ना पहुंचता हो और ना ही कोई ऐसा भक्त अछूता है जो उनके दरबार में ना जाता हो। हिंदू भी पहुंचते हैं, सिख भी पहुंचते हैं और मुस्लिम भी प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। प्रेमानंद महाराज की अपनी एक तपस्या रही है। प्रेमानंद महाराज का सरल स्वभाव और उनका अटूट ज्ञान भक्तों में उनके प्रति अपार श्रद्धा भर देता है। प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ सालों से वृंदावन में जबरदस्त तरीके से भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मैं सेवा इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमानंद महाराज के दरबार में हर रोज एक भक्तों का सम्मेलन होता है जहां भक्त अपने अपने सवाल लेकर पहुंचते हैं, अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों के साथ प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। और प्रेमानंद महाराज उन्हें ना सिर्फ भक्ति का ज्ञान देते हैं बल्कि युवाओं को एक नई दिशा भी देते हैं। और अगर मैं कहूं कि आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक कतार है तो इस कतार में फिलहाल प्रेमानंद महाराज पहले स्थान पर हैं। आध्यात्मिकता की बात तो एक दूसरी है, लेकिन अब एक बुरी खबर आई है। ये बुरी खबर है प्रेमानंद महाराज के श्रद्धालुओं के लिए, उनके भक्तों के लिए। दरअसल हर रोज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज अपने आवास से अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज के लिए निकलते हैं और उनके जाने का समय रात के 2 बजे होता है। साधु हैं, संत हैं तो उनकी अपनी एक अलग दिनचर्या होती है। वे आम लोगों की तरह सुबह 6 बजे नहीं जागते हैं बल्कि वो प्रहरों के हिसाब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और रात 2 बजे वे अपने घर से आश्रम के लिए निकलते हैं, जहां आश्रम में पहुंचकर वो अपना भजन कीर्तन करते हैं और अपने भक्तों के साथ वार्तालाप करते हैं, उनकी परेशानियों को सुलझाते हैं। अब पिछले कुछ सालों से प्रेमानंद महाराज जैसे जैसे वृंदावन में विख्यात होते जा रहे हैं, उनकी पदयात्रा में लोगों की संख्या बढ़ती गई। पहले 100 लोग खड़े होते थे, लेकिन आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज की इस पदयात्रा में लाख से ज्यादा लोग खड़े होते हैं। मैं खुद प्रेमानंद महाराज की उस पदयात्रा को कवर कर चुका हूं। बीते दिनों में वृंदावन में ही था और बेहद शालीन तरीके से यह यात्रा होती है। सड़क की दोनों तरफ अनुशासन के साथ भक्त खड़े हुए नजर आते हैं और जब प्रेमानंद महाराज इस यात्रा में गुजरते हैं तो सभी भक्त उनका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं और कुछ राधा नाम के जयकारे लगाते हैं। लेकिन बीते दिन श्री राधा केली कुंज जो प्रेमानंद महाराज का आश्रम है, वहां से एक सूचना सामने आती है। इस सूचना में कहा गया कि अनिश्चितकालीन वक्त के लिए प्रेमानंद महाराज की इस पदयात्रा को स्थगित किया जाता है। स्वास्थ्य कारण और पदयात्रा में बढ़ती हुई भीड़ को इसकी वजह बताई गई। लेकिन ये असली कहानी नहीं है। असली कहानी है राधा नाम के जयकारों को सुनने वाले उन नफरती लोगों की जिन्हें राधा नाम से नफरत हो गई, जिन्हें प्रेमानंद महाराज की इस पदयात्रा को आतंकवाद नजर आया। ये बयान आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि रात को 2 बजे वृंदावन की इन गलियों में आतंकवाद सा नजारा देखने के लिए मिलता है। मैं बात कर रहा हूं वृंदावन की NRI ग्रीन सिटी कॉलोनी का। इस कॉलोनी के कुछ लोगों ने ठीक 2 दिन पहले प्रेमानंद महाराज का विरोध किया और विरोध इस कदर हुआ जैसे किसी राजनेता का विरोध होता है, जैसे किसी सियासतदान का विरोध होता है, वैसे एक संत का विरोध किया गया। इस कॉलोनी की कुछ महिलाएं और कुछ लोग सड़कों पर खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ली और ये कहा कि रात को 2 बजे ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, हाहाकार किया जा रहा है, राधा नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं और आतंकवाद सा माहौल बनाया गया है। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद
प्रेमानंद महाराज ने अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया। हालांकि कारण ये समझ में नहीं आया कि वाकई में स्वास्थ्य के लिहाज से प्रेमानंद महाराज ने इस यात्रा को स्थगित किया या इस विरोध के बाद, क्योंकि आज भी जब प्रेमानंद महाराज की सुबह यात्रा निकली तो वो अपने वाहन से गए और 4 बजे जब वो अपने मार्ग से गुजर रहे थे तो लोगों की भीड़ देखकर, भक्तों की भीड़ देखकर वो 100 मीटर तक पैदल भी चले। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कौन से लोग हैं जिन्हें राधा नाम से नफरत हो रही है। प्रेमानंद महाराज इस वक्त भारत में सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर नजर आ रहे हैं। वे पाखंड को खत्म कर रहे हैं और युवाओं को एक अलग दिशा दिखा रहे हैं और अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में ही विरोध होता है और विरोध का स्वरूप अगर इतना घटिया होता है तो सवाल उठता है कि क्या ये एक सामान्य विरोध था या इसके पीछे कोई दूसरी ताकत काम कर रही है। इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस लिहाज से प्रेमानंद महाराज युवाओं की दिशा बदल रहे हैं, लोगों के बीच में एक अलग संदेश दे रहे हैं और पाखंडियों का जो धंधा चलता है धर्म के नाम पर उसे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, इसके चलते अब प्रेमानंद महाराज को निशाने पर लिया जा रहा है। बहरहाल ये पूरी रिपोर्ट है जो वृंदावन से निकल कर आई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या प्रेमानंद महाराज को एक बार फिर से अपनी पद यात्रा शुरू करनी चाहिए? और कौन है ये लोग जो प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रहे हैं? क्या इन्होंने ठीक किया? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं।